स्वामी विवेकानंद जी वर्तमान समय के एक महानायक हैं। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनके योगदान की बात करें तो वह पहले भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी काल के आरंभ में ही इस बात को भांप लिया था कि आने वाले समय में पाश्चात्य सभ्यता और पाश्चात्य संस्कृति भारतीय सभ्यता और इसकी संस्कृति को किस तरह विनाश की ओर लेके जा सकती है। उससे पूर्व जो सैकड़ों साल का एक गुलामी के विरोध में यहाँ पर स्ट्रगल का एक रेजिस्टेंस का काल रहा, जो कि एक लंबा दौर था मुग़लों के साथ संघर्ष का, जिसमें पूरा भारत एकजुट होकर अपने अपनी समर्था के अनुसार इस रेजिस्टेंस के लिए, इस प्रतिरोध के लिए निरंतर लड़ता रहा। लेकिन जब अंग्रेज़ इस धरती पर कदम रखते हैं तो वो बहुत ही व्यवस्थित और एक नीतिगत तौर पर यहाँ की सभ्यता में दरार पैदा करने के लिए, यहाँ के लोगों को बांटने के लिए विशेष नीतियाँ लेकर आते हैं, जिसमें मैकॉले का जो एक ये ट्रिपल का कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन का, उसके अनुसार उन्होंने जिस तरह से भारत में प्रचलित जो सांस्कृतिक समाज में, सनातन समाज में कुछ कुरीतियाँ, कुछ कुसंगतियाँ पैदा हो चुकी थीं, सिर्फ उन्हीं को आगे लाकर जिस तरह पश्चिम में और भारत के लोगों में भी अपनी संस्कृति के प्रति एक तरह नफ़रत पैदा करने का उन्होंने एक भाव पैदा कर दिया था। और ये काल था जिसको अंग्रेज़ आधुनिक काल का आरंभ बोलते हैं भारत के लिए, और आधुनिकता को वो परंपरा के विरोध में एक तरह से एक दो जुट पैदा करके उसको लेकर आते हैं। उस समय जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट्स चलते थे यहाँ पर, जिसको अनफॉर्चुनेटली धर्म सुधार लहर कहा गया, जो कि समाज सुधार लहर कहा जा सकता है अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, लेकिन उसको धर्म सुधार लहरें कहा गया क्योंकि समाज को पुनः व्यवस्थित करने के लिए जिस दिशा में अंग्रेज़ चाहते थे कि भारतीय समाज को तोड़कर लेके जाया जाए, वो उसमें सफल हो गए। उन्होंने अलग से मज़हब और रिलीजन की जो है अब्रहमाइजेशन जो धर्म की थी, वो श्रेणियाँ पैदा कर दी। ऐसा समा जिसमें लोग और काफ़ी बड़े बड़े समुदाय इस भेड़ चाल में पड़ गए कि हमें आधुनिकता या पाश्चात्य संस्कृति जो उन्हें लगा कि बहुत उच्च है, उसकी आँखों देखे बिना उसके पीछे वो दौड़ने भागने लगे। ऐसे समय में विवेकानंद जी, उन्होंने देखा कि ये माहौल जो है आने वाले समय में भारत की राजनीतिक गुलामी के साथ साथ यहाँ की सांस्कृतिक गुलामी को भी पैदा करेगा, जो कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत के लिए इस गुलामी को छोड़ना तोड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति ही एक ऐसे सनातन धर्म को उपजती है, इसमें से जो निकला धर्म है, सनातन धर्म है, वो हज़ारों साल से निरंतर बिना किसी रप्चर के, बिना किसी टूट के निरंतर चलता रहा है, जहाँ के पश्चिमी सभ्यताएं पैदा होती रही और टूटती रही हैं। इसके कारण हमारा ब्रह्म केंद्रित जो एक सामाजिक जगत और कॉस्मोलॉजी की जिसकी संरचना की व्यवस्था है, वो हमारे
हर निवासी के मन के अंदर पड़ी हुई है, जिसके ऊपर ही हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को और पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह मानते हैं। हर व्यक्ति, हर प्राणी हमारे लिए एक समान, एक ही ब्रह्म की उत्पत्ति का एक मैनिफेस्टेशन है, उसका एक दिखने वाला रूप है। यही बात स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे, जो कि उन्होंने पश्चिम में अपने बहुत प्रसिद्ध भाषण में भी इस बात पर जोर दिया, और उनका फोकस युवा पीढ़ी पर था, क्योंकि वो जानते थे कि युवा पीढ़ी में ही ऐसी समर्था है जो इस भारतीय संस्कृति की अमीर जो विरासत है, अगर वो इन गुणों को जानेंगे तो राजनीतिक तौर पर भी इसको वो व्यवहार में ला सकते हैं। एक तौर पर जो हमारे संत भगत, उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणियां ज़रूर की, उसमें चेतना जागरूकता पैदा करने की कोशिश भी की, लेकिन समाज के सुव्यवस्थित करने के तौर तरीक़ों पर उनका फोकस, उनका ध्यान ज़्यादा केंद्रित रहा, जिसके लिए एक आध्यात्म शब्द को, जिसको बाद में स्पिरिचुअल के साथ जोड़कर एक मुख्य धारा के जो हमारा एक प्रवचन होता है, डिस्कोर्स होता है, उससे बाहर करने का प्रयास किया गया। लेकिन आध्यात्म यहाँ पर बेशक उसकी जड़ें धर्म में हैं, धर्म जो मूलतः मानवीय मूल्यों और नैतिकता पर ही आधारित है। इसमें मज़हब या रिलीजन की तरह कोई और विशेष राजनीतिक विचार नहीं है। ये सिर्फ मानवता की मूल समस्याओं को ठीक करने के लिए, उनको सुव्यवस्थित करने के लिए ही सामने लाए गए थे। ऐसे विचारों को स्वामी जी ने जब लोगों में ये संचार करना शुरू किया, इसका प्रवचन देना शुरू किया, तो बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े, और बहुत सारे लेखक और इतिहासकार और कितने सारे उसके बाद भी जो दार्शनिक आते हैं, उन्होंने स्वामी जी के प्रवचनों से आगे जाकर बहुत सारी प्रेरणा ली और अपने कार्य उनके अनुसार किए। जैसे अरविंदो घोष जी का नाम भी इसमें आता है, जो कि बाद में अरविंदो के नाम से जाने गए, और उन्होंने किस तरह से वेदों का सीक्रेट ऑफ वेदा लिखकर लोगों को वेदों के बारे में दोबारा से एक जागरूकता पैदा की, सही मायने में उनको बताया। लेकिन उनके पीछे उनकी प्रेरणा स्वामी जी के प्रवचन थे। स्वामी जी ने सबसे बड़ा काम ये किया कि लोगों में अपनी भारतीय अस्मिता को लेकर, भारतीय संस्कृति के उन मूल आधार स्तंभों को आत्मविश्वास पैदा करने के लिए उनको आम लोगों में प्रसारित किया और उनको बताया। जब वो विश्व की बात करते हैं, विश्व के साथ और पाश्चात्य की बात करते हैं, वो कहते हैं कि विज्ञान पर आधारित जो पाश्चात्य जीवन शैली है, उसको सोच समझकर ग्रहण करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पर कुछ चीज़ें गलत हैं, हमें अंधाधुंध उसको अपनाना नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं, समय के साथ जो हमें अपने जीवन में बदलनी ज़रूरी है, उनको बदलना भी चाहिए, उनको दोबारा अपने जीवन का एक हिस्सा भी बनाना चाहिए। लेकिन अपनी परंपरा को, अपनी ट्रेडिशन को जिस तरह से सिर्फ चंद कुसंगतियों और कुरीतियों की वजह से अगर हम उसको बुरे नाम से और उसको दरकिनार करने की कोशिश करेंगे, तो यह भी ठीक नहीं है। एक पैर अगर हम आगे लेके जाते हैं तो दूसरा पैर हमारा पीछे रहता है। ऐसा भी स्वामी जी ने कहा कि दूसरा पैर उठाने से पहले हमें अगला पैर ज़मीन पर ठीक से टिकाना ज़रूरी है। यही परंपरा है। परंपरा जो है हमेशा श्रेष्ठता की ओर जाती है। जो चीज़ें
समाज में कुसंगतियाँ या कुरीतियाँ बन जाती हैं, हम उसको वापस ठीक करके, जैसा कि भक्ति मूवमेंट में, भक्ति काल में हमारे संतों और भक्तों, गुरुओं ने इतना बड़ा कार्य किया, और उनका भी जो फोकस था, उनका भी जो एक केंद्र में रहा, वो भी अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों पर ही उन्होंने मानवता को एक रस, एकजुटता में बांधने का प्रयास किया था, जिसमें सबसे प्रचलित जो हम बात कर सकते हैं वो है गुरु ग्रंथ साहब। पूरे भक्ति काल में, अगर मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, तो उस काल में किस तरह गुरुओं ने, भक्तों ने गुरुवाणी में, गुरमत में इसी विचार को, कि किस तरह हमने अपने सामाजिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को अद्वैत वेदांतिक ब्रह्म केंद्रित विचार के अनुसार जो एक सनातन धर्म बन चुका है, उसको ही हमें पुनः व्यवस्थित रूप में, सही मायने में उसको स्थापित करना है, उसी धर्म की रक्षा करनी है। इस तरह नए मुहावरे में, जब आधुनिक काल में, जिसको मैं मानता हूँ कि आधुनिक काल में एक अगर हमें कोई महानायक चाहिए, तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी कि श्री स्वामी विवेकानंद जी ही हमारे आधुनिक युग के महानायक हैं। क्योंकि उन्होंने जो चेतना, जो जागरूकता अपनी भारतीय संस्कृति, अस्मिता और अपने सभ्यता के प्रति युवाओं में पैदा की, और एक बहुत बड़ा युवा वर्ग जो उन विचारों से प्रभावित होकर बिना किसी सेल्फिशनेस के जुड़ा हुआ है। और आज हम देखते हैं कि एबीवीपी के रूप में भी विवेकानंद जी के संदेशों से प्रभावित जो युवा वर्ग है, किस तरह वो समाज के हर कार्य में बिना स्वहित के जुड़ा हुआ है, और एक बहुत व्यवस्थित रूप में वो समाज को और राजनीति को एक भारतीयता का रूप देने के लिए संघर्षरत है, कार्यरत है। और मुझे लगता है कि वर्तमान काल में भी बहुत ज़रूरी है कि हम स्वामी विवेकानंद जी की जो उनकी बातें हैं, उनके जो प्रवचन हैं, उनके जो विचार हैं, उनको बार बार और गहराई से उसका अध्ययन करें, और जितना सरलता से, जितना सटीकता से हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुंचा पाएँ, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत जिस तरह वर्तमान काल में एक तेज़ी से बढ़ता हुआ एक राष्ट्र का रूप धारण कर रहा है, आने वाले समय में इसकी गति और तेज़ होगी। और जो एक अमीर परंपरा, जो भारतीयता हज़ारों साल से अपनी एक पहचान रखती थी, और बीच के कुछ 100 साल में इसके ऊपर जितना भी अत्याचार, इतना हमला हुआ, उसको धोने में, उसको मिटाने में, और पुनः जो हमारी औपनिवेशिक काल से पुनः स्थिति थी, हम उसको प्राप्त कर पाएंगे, यही मेरी आशा है। नमस्कार।